जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे तो आप इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे, यानी लॉगिन करके आप इस तरह के डैशबोर्ड में आ जाओगे। जब यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं तो मैं इसकी देख लेता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी है वो लुक कैसी हमें दिखाई देती है। ये इस तरह से ये आ रही है। अब सबसे पहले हम इसकी थीम इंस्टॉल करते हैं। थीम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ आना है अपीयरेंस में और ये थीम पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे करना है ऐड न्यू पे क्लिक। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट दिए गए हैं। यहाँ पे पॉपुलर थीम आ जाएंगे, ये लेटेस्ट, ये फेवरेट, ये फीचर। अब मतलब इसका क्या है, मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो भी मोस्ट पॉपुलर होंगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगी, यानी वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में जो पॉपुलर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद है लेटेस्ट, जो लेटेस्ट यानी कि ऐड हुई है वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में। यहाँ पे आ जाता है फेवरेट, मतलब कि आपकी कोई फेवरेट है और आपने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे आ जाती है फीचर। फीचर का मतलब ये है कि आप कोई स्पेसिफिक थीम आप डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट। अब इसके फीचर कौन से होने चाहिए, जो जो फीचर आप रखना चाहते हो उनको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और लेआउट कितनी होनी चाहिए, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 1 ग्रिड लेआउट। जो भी आप लेआउट रखना चाहते हो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉपुलर में ही आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। एक थीम है बिग स्टोर के नाम से। अब ये है पहले नंबर पे, ठहरी है, मेरे पास आ गई है, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल पे कर देंगे क्लिक, एक्टिवेट। अब यहाँ पे ये बिग स्टोर ऑप्शन पे इस पे करते हैं क्लिक। तो जो रिकमेंडेड प्लगइन है वो भी हमने इंस्टॉल करनी है। अब देखें, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो जो भी रिकमेंडेड प्लगइन है यानी इस थीम के साथ, तो वो हमने इंस्टॉल करनी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल लो, ये सबसे पहले ये है थीम हम कस्टमाइज़र वूकॉमर्स, इसको भी इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गई। ये जो रिकमेंडेड प्लगइन थी वो हमने इंस्टॉल कर दी, ठीक है। तो इसको करते हैं रिफ्रेश। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि न्यू थीम के साथ हमारा स्टोर कैसे दिखाई देता है। ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास आ गया। लेकिन अब हम लोग इसका डेमो इंस्टॉल करेंगे। तो ये डेमो इंस्टॉल करने के लिए ये अपीयरेंस में ये है इंपोर्ट डेमो डाटा, यानी एक डेमो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो बना बनाया हमारे पास आ जाएगा। कुछ चीज़ें हम लोग रख लेंगे, कुछ को, बाकी को हम लोग रिमूव कर लेंगे। अगर न्यू कोई हमने डाली हुई तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं। ये इंपोर्ट डेमो पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गए हैं बने बनाए। ये भी हम लोग रख सकते हैं, ये भी, ठीक है। अब आपकी निश पे डिपेंड करता है कि आपकी निश कौन सी है। अब ये वाला हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इंपोर्ट डेमो पे कर देंगे क्लिक। तो ये कुछ देर लगाएगा इंपोर्ट होने में, ठीक है। सब कुछ जो है ना, कंटिन्यू इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये कुछ देर लगा सकता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड पे। डेमो हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर आ गया है। फेल टू इंपोर्ट पिक्सल्स वीडियो एंड मीडिया, यानी वीडियोस वगैरह नहीं हुई और मीडिया वगैरह नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग मीडिया वगैरह हम लोग मैनुअली अपलोड कर लेंगे, इट्स ओके। तो विजिट साइट, इस पर क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि अब हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई देती है। बेहतरीन किस्म का जो है स्टोर हमारे पास बन गया है। ये लोगो यहाँ पे आ गया, ये वेलकम, यानी कि कोई भी ऑफ़र है तो ये यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी में हम लोग जो है जाना चाहते हैं। सोशल आइकन आ गए, ये ऐड टू कार्ट वगैरह, ये पेजेस वगैरह, इनको हम लोग कस्टमाइज़ कर लेंगे बाद में। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो ये देखें, ये जो है मार्केट, यानी कि जो भी करंटली यानी कि सेलिंग पे है चीज़ें वो यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी, ये देखें, ये ज़बरदस्त, ये कैटेगरी यहाँ पे आ गई। और ये यहाँ पे एक बैनर आ गया, स्लाइडर आ गया, देखें। ये यहाँ पे इमेजेस वगैरह आ गई, ठीक है ना। ये इमेजेस वगैरह, ये भी सेक्शन यहाँ पे आ गई। इनको हम एडिट भी कर सकते हैं। कैसे एडिट करना है तो ये हम लोग अभी देखते हैं। तो ये देखें, ये होम पेज हमारे पास आ गया, बेहतरीन किस्म का। ये देखें, प्रोफेशनल लुकिंग, यानी जैसे शॉपिफाई में, शॉपिफाई तो एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है ना, वो इतनी कस्टमाइजेशन देता है, लेकिन वर्डप्रेस में भी हम इतना कस्टमाइज इसको कर सकते हैं।